Hello, friends. Good morning. How are you? I hope you all are fine. I welcome you in the presentation of class 10 mathematics. Your chapter number 5 is arithmetic progression. So, friends, in a previous session, we have seen what is by arithmetic progression. So, arithmetic progression is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term is called arithmetic progression. ऐसी list of number कैसे which obtained by adding a fixed number to its preceding term में ये फिक्स नंबर ऐड करने के बाद हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी except the first term. Such a list of number is called arithmetic progression. तो ऐसी जो लिस्ट होती है उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड फिक्स नंबर जो है जो हम लोग ऐड करते हैं इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी. एंड द कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या जीरो भी हो सकता है. एंड दिस कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय लेटर डी. जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो फिक्स नंबर हम ऐड करते नेक्स्ट सक्सेडिंग टर्म ऑब्टेन करते हैं, वो फिक्स नंबर को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय डी. एंड द फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय लेटर ए. फर्स्ट टर्म जो है ए से हम लोग डिनोट करते हैं. तो सपोज आपका फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस दी है तो आपका एपी बन जाता है फर्स्ट टर्म आपका ए. कॉमन डिफरेंस दी है तो नेक्स्ट टर्म कैसे ऑब्टेन करते हैं हम लोग, उसके प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं. सपोज कॉमन डिफरेंस दी है तो नेक्स्ट टर्म विल बी योर ए प्लस डी. ओके. अगेन नेक्स्ट टर्म के लिए हम क्या करते हैं, ये जो प्रीवियस टर्म है उसमें डी ऐड करते हैं, यानी कि ए प्लस डी में डी ऐड किया तो क्या होगा, ए प्लस टू डी होगा. उसी तरह नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करने के लिए हम लोग ये प्रीवियस टर्म में डी ऐड करते हैं, तो ए प्लस टू भी डी में डी ऐड किया तो वी गेट ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन. इसी तरह हमें एक लिस्ट मिल जाती है एंड दिस इज लिस्ट इज योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर हियर डी. फिक्स नंबर डी हम लोग ऐड करते करते ये हमें एक लिस्ट मिल जाती है एक्सेप्ट दिस फर्स्ट टर्म. सो वी गेट दिस लिस्ट. This list is called arithmetic progression and this is called the general form of arithmetic progression. Or we can say in another word, a list of number or a sequence is in the form of A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D and so on. Such a list is called arithmetic progression where this A is called first term and D is a common difference. So this is a general form of arithmetic progression. And we know that in arithmetic progression, the common difference is a constant throughout the AP. Difference between the two consecutive terms is here constant. That means A2 minus A1 is same as A3 minus A2 is same as A4 minus A3 and so on, same as an minus n minus 1. Suppose इसमें n टर्म है तो ये an में से उसके प्रीवियस टर्म माइनस किया, दिस इज ऑल्सो कॉमन डिफरेंस. और ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सेम होता है एंड दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. इट इज डिनोटेड बाय लेटर डी और वो होता है डी. तो इन दिस वे वी हैव सीन एग्जांपल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और ये जनरल फॉर्म है ए प्लस डी. जनरल फॉर्म ऑफ एपी इज ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन. Represent arithmetic progression where A is the first term and D is what, common difference, and this is called what, general form of AP. तो इसको general form of AP बोलते हैं. तो yesterday we have seen example based on this topic. Today we are going to continue same topic and we will see example based on this topic. So your first exercise 5.1. Exercise 5.1, your first problem is, what is the problem? In which of the following situation does the list of number involve make an arithmetic progression and why? इसका मतलब क्या होता है, जो हमें एक सिचुएशन दी जाएगी, ये सिचुएशन दी गई एक, इस सिचुएशन में जो नंबर इन्वॉल्व होते हैं उनसे एपी बनती है या नहीं. एपी बनती है नहीं हमें बताना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं ये हमें बताना है.
ओके, एंड है तो क्यों, वाई, एंड वाई, ओके, नहीं है तो भी क्यों नहीं है, तो ये हमें बताना है. तो वी हैव गिवन हियर सिचुएशन. योर फर्स्ट सिचुएशन वाज द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is rupees 15 for first kilometer. First kilometer taxi fare for first kilometer is how many rupees? 50 rupees. पहला जो 1 किलोमीटर उसके लिए 15 रुपए टैक्सी फेयर देना है. एंड RS4 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और हर एक आगे वाला जो एडिशनल किलोमीटर होगा, एक जो एडिशनल किलोमीटर होगा उसके हर एक किलोमीटर के लिए 8 रुपए देना होगा. ये पहला 1 किलोमीटर का 15 रुपए फिक्स है, 15 रुपए फिक्स है वो, और उसमें ऐड करना है 1 किलोमीटर से जितना भी ज्यादा डिस्टेंस जर्नी किया है, ट्रेवल किया है, उसका हर एक किलोमीटर को 8 रुपीज देना है. तो ये तो टैक्सी फेयर कितना होगा, टैक्सी फेयर हमें का ये प्रॉब्लम है. द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर. ओके, नाउ सपोज ऑलरेडी हमें दिया गया है कि फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, टैक्सी फेयर फर्स्ट किलोमीटर इज ऑलरेडी गिवन रुपीज 15. नाउ फेयर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर इज गिवन 8. एडिशनल, हर एक 1 किलोमीटर के बाद जो एडिशनल किलोमीटर होगा उसका हर एक किलोमीटर के लिए 8 रुपीज पेड करना है. तो सपोज टैक्स 2 किलोमीटर यदि जर्नी किया है, ओके, 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर मीन्स 1+1. तो ये पहला जो 1 किलोमीटर है इसका फिक्स है रुपीज 15, उसका चार्ज फिक्स है. अभी एडिशनल 1 किलोमीटर हमने डिस्टेंस कवर किया है, तो एडिशनल का 8 रुपीज, यानी कि 15+8, तो कितना हो गया, 15+8 इज इक्वल टू 23. सो देयरफॉर टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर इज 15. ओके, नाउ टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर, यदि 2 किलोमीटर जर्नी किया है तो टैक्सी फेयर कितना होगा, ये फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपीज फिक्स है, और आगे 1 किलोमीटर ज्यादा किया तो उसका +8 रुपीज, यानी कि 15+8 यानी कि 23 रुपीज. 2 किलोमीटर यदि ट्रेवल किया होगा, जर्नी किया होगा, तो उसका टैक्सी फेयर होगा 23 रुपीज. टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर, यदि 3 किलोमीटर फेयर ट्रेवल किया है टैक्सी से, तो 3 किलोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर ये फिक्स है, प्लस एडिशनल कितना किलोमीटर किया है, 2 किलोमीटर किया है. तो ये 1 किलोमीटर का 15 रुपीज तो आपका फिक्स है, रुपीज 15 फिक्स है, प्लस ये जो 2 किलोमीटर है एडिशनल हो गया, तो 1 किलोमीटर के लिए रुपीज 8 है, तो 2 किलोमीटर का हो गया 2 × 8 यानी कि 16, 2 × 8. ओके, या 15 एज इट, प्लस 2 × 8 16, एंड 15+16 कितना हो गया 31 रुपीज. तो देयरफॉर टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर इज हाउ मेनी रुपीज, 31 rupees. So we get here taxi fare for 3 kilometer. Taxi fare for first 3 kilometer is equal to 31 rupees. In this way, taxi fare for 4 kilometer. 4 kilometer means 1 kilometer ये फिक्स है, और एडिशनल कितना किलोमीटर किया गया है, 3 किलोमीटर. ये 1 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का फिक्स चार्ज है 15 रुपीज. अभी ये 3 किलोमीटर का एडिशनल 8 रुपीज पर किलोमीटर है, तो 3 का होगा 3 × 8 यानी कि 24, और इनका जोड़ करते हैं हम लोग तो ये आपका होगा 39. सो देयरफॉर टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 4 किलोमीटर इज रुपीज 39. ओके, सो इन दिस वे हियर we get a taxi fare of subsequent kilometer 8. Subsequent kilometer is rupees 8, rupees 8, rupees 15, rupees 23, rupees 31, rupees 39 and so on. इसी तरह की लिस्ट हमें मिल जाती है. So hence we get the series here. We get series first your 15 या 8 पहला नंबर 8, then 15, 23, 31, 39 and so on. We get here the sequence. ये sequence of फेयर हमें मिल जाती है. Subsequent किलोमीटर का फेयर का चार्ज यहाँ पे हमें मिल जाता है. Okay. Now here, see here. Each term is here. The terms continuously increase by same number rate. देखिए यहाँ पे ये आपका फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज कितना था, 15 रुपीज. नेक्स्ट सेकंड किलोमीटर 2 किलोमीटर का चार्ज है 23. क्या किया है, 15 में 8 ऐड किया है, वी गेट 23. नेक्स्ट 3 किलोमीटर के लिए 31 है, इसमें क्या ऐड किया है, ये 23 में 8 ऐड करने के बाद 31 आता है, करेक्ट. उसी तरह 31 में 8 ऐड करने के बाद 39 आता है. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो टर्म हमें मिल रही है आगे वाली सक्सीडिंग टर्म,
वो सक्सीडिंग टर्म कैसे मिल रहे, उसकी प्रीवियस टर्म में फिक्स नंबर 8 ऐड करने के बाद मिल रहे। ईच नंबर इज ऑब्टेन हियर बाय एडिंग 8 टू इट्स प्रीवियस टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है 15 ये छोड़ दीजिए, लेकिन आगे वाली जो हर एक टर्म हमें सक्सीडिंग टर्म जो मिलती है वो कैसे मिल रहे हैं, उसके प्रीवियस टर्म में 8 ऐड करने के बाद 23, 15 में 8 ऐड किया वी गेट 23, 23 में 8 ऐड किया वी गेट 31, 31 में 8 ऐड किया वी गेट 39। इसी तरह हमें ये जो लिस्ट मिल रही है, ये लिस्ट में क्या हो रहा है, ईच टर्म continuously increase by the same number 8, यानी कि each term is obtained by adding fixed number 8 to its preceding term. So therefore this list is an AP. So therefore number involved in this situation form an AP. So therefore the above list is an AP. तो ये जो लिस्ट हमें मिल गई है 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन, ये लिस्ट एपी है। ओके, आर यू अंडरस्टैंड क्यों एपी है? बिकॉज ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर हियर 8, सो देयरफॉर दिस इज एन एपी। ओके, तो इन दिस वे वी रीड सिचुएशन केयरफुली। आप लोग पहले सिचुएशन केयरफुली रीडिंग करना है, उसमें क्या दिया है ये सोचना है, और उसी के अनुसार वो जो है एक लिस्ट बनाना है। ओके, और लिस्ट बनने के बाद उसमें जो नंबर आ रहा है उसकी लिस्ट बनने के बाद देखना है कि यहाँ पे जो है सक्सीडिंग टर्म जो है ये प्रीवियस टर्म से टर्म में फिक्स नंबर, जो फिक्स नंबर होना चाहिए वो ऐड करने के बाद आ रही है या नहीं। यदि डिफरेंस है, वो जो नंबर हम लोग ऐड करेंगे वो यदि डिफरेंस है तो दिस लिस्ट डज नॉट फॉर्म एन एपी। तो यहाँ पे सेम नंबर 8 ऐड करने के बाद मिल रहे, सो देयरफॉर दिस इज एन एपी। ओके, नाउ वी विल सी second example. The amount of air present in a cylinder when vacuum pump remove 1/4 of air, 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. क्या है, एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में एयर है, एयर का वैल्यू कितना है पता नहीं, और क्या कर रहे हैं, वैक्यूम पंप से उसका 1/4 रिमूव किया। फर्स्ट टाइम 1/4 रिमूव किया, बाद में जो बचेगा तो नेक्स्ट टाइम में जो बचा हुआ है उसका 1/4 रिमूव किया, बाद में बच जाएगा, फिर उसे वो जो बचा हुआ है उसका 1/4 रिमूव किया। इसी तरह हमको ये एक लिस्ट मिल जाएगी, और वो लिस्ट एपी है या नहीं चेक करना है। ओके, तो वी विल सी। नाउ सपोज वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द सिलेंडर हमें पता नहीं, वो हम लोग मान लेते सपोज V क्यूबिक यूनिट है। सपोज इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द सिलेंडर बी V क्यूबिक यूनिट। V मीन्स वॉल्यूम जनरली हम लोग लेते हैं, तो उसका वॉल्यूम जो है V क्यूबिक यूनिट है। क्यूबिक यूनिट मीटर क्यूबिक सेमी हो सकता है, क्यूबिक मीटर हो सकता है, क्यूबिक किलोमीटर हो सकता है, हम लोग जनरल बोलेंगे क्यूबिक यूनिट। ओके, नाउ हमें क्या दिया गया है, इन ईच स्ट्रोक द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। हर एक टाइम जितना बच जाता है उसका 1/4 हर एक टाइम हर एक स्ट्रोक में रिमूव किया है। तो इसका मतलब 1/4 रिमूव किया है, यानी कि कितना बच जाता है, दैट इज इन अनदर वर्ड वी कैन से आफ्टर एवरी स्ट्रोक ओनली पार्ट ऑफ एयर विल रिमेन। तब हर एक स्ट्रोक के समय तो कितना पार्ट बच जाएगा, 1 में से 1/4, उसका हर एक टाइम 1/4 रिमूव कर रहे हैं, तो 1 में से 1 पार्ट में से 1 कंप्लीट है, उसमें से उसका 1/4 रिमूव किया, तो यानी कि 1 - 1/4, 1 ये 1 - 1/4। ये सब्ट्रैक्शन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किया तो 1 × 4 इज 4, -1 × 1 इज 1, डिनोमिनेटर में 1 × 4 इज 4, एंड 4 - 1 इज व्हाट, 3/4। तो हर एक टाइम कितना बचेगा, उसका 3/4 बच जाएगा, जितना प्रीवियस था उसका 3/4 हर टाइम बच जाएगा। ओके, तो सपोज अभी इनिशियली उसका तो वॉल्यूम V था, अभी फर्स्ट टाइम उसका 1/4 रिमूव किया, तो पहला V था उसका 1/4 रिमूव किया, V में से 1/4 ऑफ V, ये 1/4 ऑफ V मीन्स 1/4 ऑफ V। ओके, वो रिमूव किया यानी कि माइनस किया, तो V में से 1/4 किया तो आपका बच जाता है 3/4 ऑफ V। तो फर्स्ट स्ट्रोक में उसका फोर्थ स्ट्रोक में यदि 1/4 रिमूव कर दे तो बच जाएगा आपका 3/4 ऑफ V। ओके, फर्स्ट स्ट्रोक में इतना बच जाएगा। सेकंड स्ट्रोक में
ये 3/4 आपका जो वॉल्यूम था, 3/4 वॉल्यूम, 3/4 ऑफ वी, उसमें से उसका 1/4 रिमूव किया। तो सेकंड टाइम क्या होगा, आपका ओरिजिनली 3/4 वी था, बाद में उसका 1/4 यानी कि 1/4 ऑफ 3/4 ऑफ वी। ये 3/4 का 1/4 यानी कि उसको 1/4 से मल्टीप्लाई करना है, वो रिमूव किया यानी कि माइनस किया। सो आफ्टर सेकंड टाइम योर इनिशियल वैल्यू इज 3/4 ऑफ वी, उसमें से उसका 1/4 यानी कि 1/4 ऑफ 3/4 ऑफ वी। ये 3/4 ऑफ वी एज इट, ये 1/4 इंटू 3/4, इसका प्रोडक्ट होगा 3/16 ऑफ वी। ओके, दिस प्रोडक्ट इज योर 3/16 ऑफ वी। अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, 3/4 ऑफ वी में से 3/16 ऑफ वी माइनस करना है। ये आपका 3/4 है, 3/4 ऑफ वी साइड में रख देते हम लोग, उसमें से हम लोग 3/16 माइनस करते हैं, कितना आएगा देखिए, इनका दोनों का एलसीएम है 16, यहाँ पे 4 है तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई है, तो 16 होगा 4, तो 4 से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 4 12, इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 60 है, सो नो नीड टू मल्टीप्लाई इट्स न्यूमरेटर, वी कैन राइट इट्स न्यूमरेटर एज इट, दैट इज -3। व्हाट इज 12 minus 3? 12 minus 3 is your 9/16, तो कितना बच जाएगा आपका 9/16 ऑफ वी, देन वैल्यू विल बी योर 9/16 ऑफ वी। सेकंड टाइप, सेकंड स्ट्रोक में उसका 1/4 जो बचा था उसका 1/4 रिमूव किया, तो बच जाएगा आपका वैल्यू 9/16 ऑफ वी। ओके, नाउ हेन द सीरीज कैन बी रिटर्न, तो हर समय जो बचता है उसमें पहला आपका ओरिजिनल कितना था, योर ओरिजिनल इज वी क्यूबिक यूनिट, 1/4 रिमूव किया तो आपका बच गया 3/4 ऑफ वी क्यूबिक यूनिट, उसमें से 1/4 रिमूव किया तो 9/16 ऑफ वी, तो हमें लिस्ट बन जाती है, पहला आपका वी, सेकंड टर्म 3/4 ऑफ वी, थर्ड टर्म इज 9/16 ऑफ वी एंड सो ऑन, इसी तरह हमें लिस्ट मिलेगी। सो वी गेट हियर द सीरीज कैन बी रिटर्न एज पहला ओरिजिनल वी, 1/4 रिमूव करने के बाद 3/4 ऑफ वी, उसमें से उसका 1/4 रिमूव करने के बाद 9v/16 एंड सो ऑन, वी गेट हियर द सीरीज। ये एपी है क्या नहीं पता नहीं, ये सीरीज है, एक सीरीज हमें मिल जाती। नाउ वी विल चेक हियर दिस सीरीज फॉर्म एपी और नॉट, ये जो है सीरीज एपी बनाती है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालते हैं। नाउ कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, डी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट किया, a2 - a1, सेकंड टर्म आपका 3v/4 है, उसमें से फर्स्ट टर्म v माइनस किया, 3v/4 में से v गया तो आपका बच जाता है वैल्यू -v/4, आपका कितना आएगा -v/4। देखिए 3/4 में से 1 माइनस किया, 1 मीन्स 1/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि करते हैं हम लोग तो 3 इंटू 1 इज 3, -4 into 1 is 4, denominator में 3. What is 3 minus 4? We get -1/3 and -1/3 of, so we get here your -1/4 of v, second term. Okay, so D आ जाता है, ये पहले दो टर्म का डिफरेंस आपका आता है -v/4। Now we will find the difference of next two conjugative two terms का डिफरेंस, यानी कि थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करना है। Your third term is 9v/16, your second term is 3y/4, इनका डिफरेंस निकालना है, डिनोमीटर एलसीएम उनका 16 है। ओके, 16 है तो ऑलरेडी इसका 16 डिनोमीटर है तो इसको 9v को मल्टीप्लाई की आवश्यकता नहीं, 9v एज इट। यहाँ पे डिनोमीटर 4 है, कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से, 3 से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, 3v इंटू 3, तो सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो 3v इंटू 4 दैट इज 12v। Now see in numerator 9v minus 12v, we get 3v upon denominator 16 as it. So यहाँ पे ये जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, -3v upon 16। फर्स्ट टू कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस आ रहा है आपका -v/4, तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस अलग अलग है, डिफरेंस है सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। तो हियर द डिफरेंस ऑफ द टर्म एंड प्रीवियस टर्म इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट। यहाँ पे टू कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस जो है यहाँ पे सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। ओके, सो दैट मीन्स ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2. Okay, so that means ak plus 1 minus ak is not constant for all k.
ये जो है ये कांस्टेंट, इट इज नॉट कांस्टेंट फॉर ऑल के की कोई भी वैल्यू के लिए ये सेम नहीं है. ओके, सो फ्रॉम द अबोव वैल्यू ऑफ डी कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम. कॉमन डिफरेंस यहाँ पे ये कॉमन डिफरेंस ना बोलते हुए हम लोग ओनली डिफरेंस ऑफ कॉन्जुगेटिव टर्म बोलेंगे. डिफरेंस ऑफ कॉन्जुगेटिव टर्म्स is not same between the series. Difference of conjugative term is not same through between the series. Hence, this is not an AP series. So इसीलिए ये जो series है ये AP नहीं है. क्यों नहीं है? समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे difference between the two conjugative term is not constant throughout the series. Okay, that's why this terms or this number involving the given situation does not form an AP. Therefore, given situation, the number involving does not makes an arithmetic progression. तो इस सिचुएशन में जो नंबर इन्वॉल्व हो रहे वो AP बना रही क्या नहीं बना रही है. सो डज नॉट फॉर्म एन AP. तो इसी तरह हम सिचुएशन जो सिचुएशन यानी कि वर्ड में दिया गया है वो हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे और उसमें जो सीरीज बनेगी वो सीरीज हम चेक करेंगे कि वो एपी है या नहीं. चेक करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स, इसका मतलब हमें A2 माइनस A1 निकालना है. उसी तरह A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 एंड सो ऑन, इसी तरह निकालना है. और ये टर्म जो डिफरेंस आ रहा है ये यदि सेम नंबर है, कांस्टेंट है, देन वी कैन से द नंबर फॉर्म एन एपी. एंड यदि ये डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, इज नॉट इक्वल है, हर एक समय इक्वल नहीं है, सो देयरफॉर दिस टर्म्स डज नॉट फॉर्म एन एपी. इसी तरह हम कंक्लूजन कर सकते हैं. ओके, नाउ वी विल सी एग्जांपल नंबर 2. राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी. हमें ऑलरेडी एपी में जो AP की 4 टर्म निकालने. when the first term is A and common difference D are given as follow. इसका मतलब हमें फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D दिया गया है, उस AP की पहली 4 टर्म हमें फाइंड आउट करनी. तो फर्स्ट एग्जांपल हमें दिया गया है A is equal to 10 and D is equal to also 10. फाइंड द AP की 4 टर्म हमें फाइंड आउट करना है, 4 टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है. तो योर सीक्वेंस सीरीज इज A1 A2 A3 एंड सो ऑन होता है. ओके, अभी फर्स्ट टर्म इज सेम एज A1 इज सेम एज फर्स्ट टर्म एंड दैट इज A एंड दैट इज गिवन ऑलरेडी 10. सो योर फर्स्ट टर्म इज A. अभी AP जनरल फॉर्म ऑफ AP हमने ऑलरेडी देखा है. जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या है? A प्लस D, A प्लस 3D, A प्लस 4D एंड सो ऑन. दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ AP. उसमें से आपका फर्स्ट टर्म A. सेकंड टर्म क्या होता है? A प्लस D. Your second term is A1 plus A plus D होता है, लेकिन A is same as A1, so we can also write A1 plus D. या कोई भी नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं. इजी है. कोई भी टर्म सक्सेडिंग टर्म यदि हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसकी प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं. तो हमें ऑलरेडी फर्स्ट टर्म A1 हमें ऑलरेडी दी गई है 10. अभी सेकंड टर्म उसकी नेक्स्ट कॉन्जुगेटिव टर्म निकालना है, तो उसमें क्या करना होगा, जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड करना है. तो A2 मीन्स व्हाट? A1 प्लस D. फर्स्ट टर्म में D ऐड किया तो फर्स्ट टर्म आपका 10 है, ऑलरेडी दिया है. उसमें कॉमन डिफरेंस जो है 10 ऐड किया, 10 प्लस 10 20. सो वी गेट योर सेकंड टर्म इज 20. ओके, अभी थर्ड टर्म निकालना है. तो थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करना है, उसकी प्रीवियस टर्म यानी कि सेकंड टर्म में फिर से D ऐड करना है. तो यानी कि A2 प्लस D. A2 आपका 20 ऑलरेडी फाइंड किया है, तो 20 प्लस D आपका 10 है, प्लस 10 किया तो वी गेट 20 प्लस 10 इज 30. सो वी गेट थर्ड टर्म इज 30. सिमिलरली फोर्थ टर्म मीन्स थर्ड टर्म प्लस D यानी कि A3 प्लस D. फोर्थ टर्म निकालने के लिए उसकी प्रीवियस टर्म जो है थर्ड टर्म उसमें D ऐड करना है. तो A3 प्लस D. योर A3 हमने ऑलरेडी फाइंड किया है 30, पुट हियर. और आपका D ऑलरेडी 10 है, 30 plus 10 that is 40. So we get fourth term is 40. उसी तरह फिफ्थ टर्म मीन्स A4 plus D. A4 हमने फाइंड किया है 40 प्लस कॉमन डिफरेंस आपका D दिया गया है, तो 40 plus 10 यानी कि 50. So in this way we get here 5 टर्म, हमने 5 टर्म फाइंड किए.
सो देयरफॉर वी गेट द सीरीज. तो आपका फर्स्ट टर्म ऑलरेडी 10 है, A1 इज योर 10, A2 हमने 20 फाइंड किया है, A3 हमने 30 फाइंड किया है, A4 हमने 40 फाइंड किया है, A5 हमने 50 एंड सो ऑन. सो वी गेट अ सीरीज हियर 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन. ओके, सो ये सीरीज मिल जाती है. उसमें से हमें फर्स्ट फोर क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, राइट द फर्स्ट फोर टर्म. सो फर्स्ट फोर टर्म्स आर, विच आर द फर्स्ट फोर टर्म, 10, 20, 30 एंड 40. उसमें से ये पहली चार टर्म निकला है. सो देयरफॉर first four terms of the AP are 10, 20, 30 and 40. तो in this way we will find number of terms. हम लोग चाहे उतनी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, यदि फर्स्ट टर्म आपको पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम लोग जितनी भी हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी विल फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स हियर. ओके, तो इन दिस वे वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज सेम प्रॉब्लम. या ए यानी कि फर्स्ट टर्म हमें दी गई -2, कॉमन डिफरेंस डी दिया गया है 0. कॉमन डिफरेंस आपको कितना दिया गया है, 0. देन वी विल फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म. नाउ हियर दिस इज अ सीरीज A1, A2, A3 होती है. A1 इज सेम एज फर्स्ट टर्म A एंड इट इज -2. तो फर्स्ट टर्म आपकी -2 है. नाउ वी विल फाइंड सेकंड टर्म. सेकंड टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म में डी ऐड करना है. A1 यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस डी. तो फर्स्ट टर्म आपका है -2 प्लस डी 0 है. -2 प्लस 0 दैट इज व्हाट, -2. नाउ सेकंड थर्ड टर्म निकालना है. सेकंड टर्म मीन्स, थर्ड टर्म मीन्स व्हाट, सेकंड टर्म उसमें डी ऐड किया, A2 प्लस डी. आपका सेकंड टर्म हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, -2 प्लस डी आपका 0 है, एंड -2 प्लस 0 इज -2. उसी तरह फोर्थ टर्म निकालना है. तो फोर्थ टर्म मीन्स थर्ड टर्म प्लस डी. थर्ड टर्म आपका -2 है प्लस डी आपका 0 है, वी गेट अगेन -2. इसी तरह फिफ्थ टर्म निकालना है. ये फिफ्थ टर्म मीन्स A5 दैट इज इक्वल टू फोर्थ टर्म प्लस डी. योर फोर्थ टर्म इज -2 प्लस डी 0 अगेन -2. सो वी गेट हियर द सीरीज -2, -2, -2, -2 एंड सो ऑन. हमें सभी नंबर जो मिल रहे -2 मिल रहे. ऑल नंबर्स इन द लिस्ट आर सेम. बिकॉज, क्यों, बिकॉज हियर योर डी इज 0. आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, डी ये 0 है. और हमें पता है किसी भी नंबर में यदि 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर आता है. तो हम लोग सक्सीडिंग टर्म में हम जो लिस्ट टर्म बनाते हैं उसमें जो सक्सीडिंग टर्म मिलती है एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, वो ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, या उसमें डी ऐड करते जाते हैं. लेकिन यहाँ पे डी 0 है और जी 0 किसी भी नंबर में यदि ऐड करते हैं तो उसका जो जोड़ है या एडिशन है वही नंबर आता है. तो -2 में 0 ऐड किया तो -2 आता है. तो each term, that's why we get here each term is -2, constant, same number. So here each term is a -2. So first four term, इसमें से पहले 4 लिया तो first four terms will be -2, -2, -2 and -2. तो सेम नंबर आ रहा है. क्यों सेम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका 0 है. ओके, हाँ. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. For the following AP, write the first term and the common difference. यहाँ पे अभी उल्टा करना है. वहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया था, उससे हमने AP बनाई थी. इसमें AP दी गई, उसमें से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है. बहुत आसान एग्जाम्पल है, 1 मार्क्स के लिए आ सकता है ये एग्जाम्पल. तो हमें एक AP दी गई. योर APs, फर्स्ट AP is 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन. अभी इस एपी में ये गिवन सीरीज एपी दी गई. अभी उसमें तो आसान है, फर्स्ट टर्म बताना तो आसान है. यहाँ पे पहली टर्म ये जो लिस्ट है उसमें पहला नंबर क्या आपका 3 है. सो योर फर्स्ट टर्म इज 3. सो योर फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 3. कोई भी लिस्ट में जो पहला होगा वो फर्स्ट टर्म. और ये तो आसान है, कोई भी बता सकता है. सो ए इज इक्वल टू 3. नाउ कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए एपी में हमें पता है कॉमन डिफरेंस सेम होता है. कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम होता है थ्रू आउट द एपी. तो इसका मतलब कोई भी एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालना है. यानी कि A2 - A1 निकाल लीजिए, या A3 - A2 निकाल लीजिए, या A4 - A3, कोई एक डिफरेंस निकालना है. वी गेट अ कॉमन डिफरेंस. सो वी विल फाइंड हियर कॉमन डिफरेंस डी इज सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जनरली हम लोग माइनस करना है. इजी. तो सेकंड टर्म आपका 1 था और फर्स्ट टर्म आपका है 3. तो 1 - 3
What is 1 minus 3? Minus 2. So we get common difference is minus 2. So we get here A is equal to 3 and common difference is minus 2. So we get answer first term and common difference. Very easy. In a second series AP, your second AP is 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 and so on. अभी फर्स्ट टर्म A क्या है 0.6. Your first term A is here. Your first term is यहाँ पे ये सेकंड एग्जांपल आपका एक्चुअली ये -5 -1 3 ये AP आपकी है -5 -1 3 और 7 एंड सो ऑन है. तो ये आपकी AP है. दिस इज योर AP. ये कैंसिल कर देते हम लोग, इसकी जगह ये AP लेते -5 -1 3 7 एंड सो ऑन. नाउ हियर योर फर्स्ट टर्म. व्हाट इज फर्स्ट टर्म दिखाई दे रही है जो AP उसमें पहला टर्म आपका पहली टर्म -5 है. सो योर फर्स्ट टर्म इज -5. वी गेट ये. नाउ वी विल फाइंड कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग जनरली सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है. सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. तो आपकी सेकंड टर्म है -1 माइनस फर्स्ट टर्म आपकी है -5 माइनस इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म -5. दिस -1 as it and minus become +5 and -1 + 5 it becomes 4. So we get D is equal to 4. तो हमें यहाँ पे मिल जाता है A की वैल्यू है -5 और D की वैल्यू है 4. So we get answer. So in this way, if you are given any AP, then we will find its first term and common difference easily. Okay. Now next example. Which of the following are AP? नीचे दी गई जो सीरीज है उसमें से कौन सी AP है या नहीं. AP है हमें बताना है. इफ दे फॉर्म एन AP, यदि AP है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स. हमें कॉमन डिफरेंस D निकालना है और उसके आगे वाली और 3 टर्म निकालने हैं. तो योर फर्स्ट सीरीज इज -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन. ये सीरीज दी गई है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक दिस नंबर फॉर्म एन AP और नॉट. इसलिए हमें क्या निकालना होगा, 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हर एक कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालना है. मिनिमम 2 या 3 डिफरेंस सफिशिएंट है. 3 निकाल लिया तो चलेगा. 3 में आपको पता चल जाएगा कि सेम आ रहा है. ओके नहीं तो नहीं. तो हम लोग वी विल फाइंड डिफरेंस. ओके. सो इन दिस AP आप लोग बता सकते हैं योर फर्स्ट टर्म क्या है. फर्स्ट टर्म योर फर्स्ट टर्म A1 इज 1.2. ये पहली जो टर्म है उसको फर्स्ट टर्म है -1.2. योर सेकंड टर्म इज व्हाट, योर सेकंड टर्म इज -3.2. योर थर्ड टर्म इज -5.2. फोर्थ टर्म इज -7.2. ओके. और हमें यहाँ पे A5 A6 और 7 नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है, यानी कि A5 A6 और A7 फाइंड आउट करना है. यानी कि 6 टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म हमें फाइंड आउट करना है. इक्वेशन है. तो उसके पहले हमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं. तो इसलिए कंसिडर करेंगे हम लोग A2 -A1. डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट 2 टर्म का कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस निकालना है. तो A2 -A1 आपका A2 है -3.2. उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा है फर्स्ट टर्म आपका है माइनस, इसलिए ब्रैकेट में -1.2. अब यहाँ आपका फर्स्ट टर्म ये -3.2 तो एज इट. अब ये माइनस माइनस बिकम क्या होगा, प्लस होगा. इट बिकम +1.2. ये -3.2 + 1.2 कितना होगा जोड़, -2. सो दिस डिफरेंस इज -2. तो ये डिफरेंस आपको मिल जाता है -2. A2 -A1 आपका गया -2. नाउ वी विल फाइंड A3 -A2. नेक्स्ट पेयर जो है कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस A3 -A2. A3 आपका है -5.2 माइनस सब्ट्रैक्ट करिए A2 आपका है -3/2 है, इसलिए ब्रैकेट में लिया. फिर से ये आपका फर्स्ट टर्म -5/2 है और ये माइनस माइनस बिकम प्लस हो गया आपका 3.2. तो -5.2 + 3.2 कितना होगा जोड़, 2.0 + 2.0 यानी कि -2.0 यानी कि -2. So we get this difference is also -2. Now we will find again next pair of conjugate terms difference, यानी कि A4 - A3. Your A4, what is your A4?
your A4 is minus 7.2 minus your A3 is minus 5.2 minus 5.2, ये भी डिफरेंस आपका आता है -2. So here in this example, the difference between the term and its previous term is constant, that is same number, that is here -2 throughout this list. ये पूरी लिस्ट में टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है. ओके, सो दैट मीन्स हियर A2 minus A1 is same as A3 minus A2 is same as A4 minus A3 is same as here -2. So that means ये हम लोग जनरल बोल सकते हैं कि that is AK plus 1 minus AK is same every time. AK plus 1 minus AK इसका मतलब कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, सेम है. ओके, सेम नंबर आ रहा है -2. सो सेम होने के कारण क्या हो गया, सो दिस लिस्ट फॉर्म एन एपी. इसका मतलब ये जो लिस्ट है ये एपी है. सो देयरफॉर -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 आर इन एपी, या द लिस्ट इज एन एपी. ओके, तो इन दिस वे हम लोग चेक कर सकते हैं. अभी ये भी है तो कॉमन डिफरेंस हमने ऑलरेडी फाइंड किया है कि डिफरेंस जो आता है कॉमन्स वो सेम है, वो क्या है -2 है. सो योर डी इज 2. सो दिस इज एपी विथ कॉमन डिफरेंस डी इज व्हाट -2. तो कॉमन डिफरेंस भी हमें मिल गया. अभी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है, यानी कि हमें A5 A6 और A7 निकालना है. तो A5 निकालने के लिए क्या करना है, उसकी जो 4th टर्म है, ये 4th टर्म, उसमें आपका ये कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाना है. तो A5 आपका होगा A4 प्लस D, करेक्ट. तो योर D इज हियर -2. योर 5th टर्म मीन्स व्हाट, A4 प्लस D. A4 आपका -7.2 है, उसमें D यानी कि -2 प्लस -2 ऐड करना है, यानी कि -2. ये आपको ऐसे भी लिख सकते हैं -7.2 प्लस -2. तो ये -7.2 एज इट, प्लस माइनस बिकम -2 and this become -9.2. So your 5th term is -9.2. 6th term A6 means A 5th plus D. 5th term में D ऐड करना है, ये 5th ऑलरेडी मिल गई आपको -9.2 प्लस D ऐड करना है, लेकिन D आपका -2 यानी कि -2 करना है. तो दैट इज वी गेट -11.2. 7th term A7 मीन्स 6th term में D ऐड करना है, A6 प्लस D. A6 आपका -11.2 है, प्लस डी ऐड करना है, लेकिन डी -2 यानी कि -2 सब्ट्रैक्ट करना है. तो -11.2 -2, दैट इज वी गेट -13.2. सो इन दिस एग्जाम्पल वी गेट द 5th टर्म, 6th टर्म एंड 7th टर्म, यानी कि नेक्स्ट 3 टर्म. सो हियर योर कॉमन डिफरेंस डी इज -2 एंड नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स आर -9.2, then -11.2, then -13.2. So these are the next 3 टर्म. तो इसी तरह हम लोग नेक्स्ट 3 के बहुत सारी आगे वाली टर्म निकाल सकते हैं. 10 भी निकाल सकते हैं, 100 भी निकाल सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन एग्जांपल. Here the list is, series is 3 plus √2, 3 plus 2 √2, 3 plus 3 √3 and so on. ये लिस्ट या सीरीज हमें दी गई. अभी चेक करना है कि ये एपी है या नहीं. तो इन दिस टर्म, इन दिस लिस्ट योर फर्स्ट टर्म A1 इज 3, A1 यानी कि पहली टर्म. A2 मीन्स सेकंड टर्म. व्हाट इज योर सेकंड टर्म, 3 प्लस √2. यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों को. थर्ड टर्म क्या है एपी में, थर्ड टर्म आपकी A3 है, 3 प्लस 2 √2. फोर्थ टर्म आपकी है 3 प्लस 3 √2 एंड सो ऑन. ये हमें 4 टर्म दी गई है. ओके, अभी ये 4 टर्म्स एपी की 4 टर्म हमें दिखाई दे रही है. ओके, आगे भी टर्म्स है. अभी इसमें एपी है या नहीं ये चेक करना है, इसलिए हमें क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन द 2 कॉन्जुगेटिव टर्म हर एक समय निकालना है. यानी कि पहले हम लोग A2 - A1 कंसिडर करेंगे. A2 - A1. A2, व्हाट इज योर A2? A2 इज 3 √2 माइनस A1 इज आपका 3. ये +3 -3 कैंसल, व्हाट रिमेन, √2. सो वी गेट A2 - A1 इज √2. Now A3 - A2, your A3 आपका है 3 प्लस 2 √2 माइनस A2 आपका है 3 प्लस √2. यहाँ पे ये A2 की 2 टर्म है और आगे माइनस साइन है, इसलिए पहले क्या करना है, इसको ब्रैकेट में लेना है. ओके, बाद में अभी ये माइनस साइन से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे
माइनस साइन से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो दोनों का साइन चेंज होगा. योर फर्स्ट टू टर्म 3 प्लस 2 रूट 2 एज इट. माइनस साइन से यहां मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू 3 यानी कि इट बिकम -3. माइनस इंटू रूट 2 इट बिकम -√2. ओके, नाउ सी हियर दिस +3 -3 कैंसल. ये 2√2 में से √2 माइनस किया तो वी गेट व्हाट, √2. तो हियर a3 minus a2 is your √2. अगेन वी विल फाइंड a4 minus a3. a4 आपका 3 प्लस 3 √2 है, उसमें से a3 यानी कि -3 2 √2 माइनस किया. ये 3 प्लस 3 √2 एज इट, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये बिकम -3 माइनस √2. माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनका साइन चेंज हो गया. नाउ अगेन हियर दिस +3 -3 कैंसल, और ये 3 √2 में से 2 √2 गया तो वी गेट √2. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये √2 आ गया, a2 minus a1 √2 आ गया, a3 minus a2 is also √2, a4 minus a3 also √2. इसका मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है टू कॉन्जुगेटिव टर्म का, ये कांस्टेंट है, सेम नंबर है, दैट इज √2 है. सो दैट मीन्स हियर a2 minus a1 is same as a3 minus a2 is same as a4 minus a3 and is same as what, √3. So here that is ak plus 1 minus ak is same every time. हर एक टाइम जो है कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस सेम नंबर आ रहा है, कांस्टेंट नंबर आ रहा है, दैट इज √2 है, और उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं d. दैट मीन्स दी इज योर √2. सो वी गेट हियर सेम आ रहा है, इसलिए ये जो लिस्ट है ये क्या कर रही है, एपी बना रही है. सो देयरफॉर द लिस्ट 3 plus √2, 3 plus 2 √2, 3 plus √3 and so on is in an AP or form an AP. So that's why this is your AP. With common difference is what? D is your √2. Common difference आपका √2 है. अभी हमें नेक्स्ट टर्म निकालना है. हमें ऑलरेडी 4 टर्म दी गई थी. नेक्स्ट 3 टर्म यानी कि 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म निकालना है. Now we will find 5th, 6th और 7th term. Now here your D is under √2. 5th टर्म मीन्स व्हाट, 4th टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. 5th टर्म निकालने के लिए उसकी प्रीवियस टर्म यानी कि 4th टर्म, उसमें ये कॉमन डिफरेंस डी ऐड करना है. तो आपकी 4th टर्म थी 3 प्लस 3 √2, उसमें कॉमन डिफरेंस √2 ऐड किया. ये जोड़ होगा 3 एज इट, ये 3 √2 प्लस √2 इनका जोड़ हो गया 4 √2. सो वी गेट योर 5th टर्म इज 3 प्लस 4 √2. Now we'll find 6th term. 6th term means 5th term plus d. 5th term आपकी थे 3 plus 4 √2, उसमें d ये √2 ऐड किया तो ये जोड़ होगा आपका 3 as it, ये 4 √2 plus √2 it become 5 √2. So we get 6th term is 3 plus 5 √2. 7th term means a 6 plus d. 6th term plus d. 6th term आपकी हमने ऑलरेडी फाइंड की है, 5 plus 3 √2, उसमें अपने d √2 ऐड करना है. तो ये 3 एज इट और ये 5 √2 प्लस √2 इनका जोड़ होगा 6 √2. सो वी गेट योर 7th टर्म इज 3 प्लस 6 √2. वी एंड कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, हियर √2. सो वी गेट हियर कॉमन डिफरेंस डी इज √2 एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 3 plus 4 √2, 3 plus 5 √2 and 3 plus 6 √2. So we get the next 3 terms. So in this way, if you are given any series, we will check first the given series form an AP or not. If yes, then we will find next 3 terms. Okay. Now same example. Your example is series is 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 and so on. ये AP हमें दी गई. You say, tell me now. Tell me what is your first term. Your first term A1 is what? Your 0.2. Second term A2 is your 0.22. Third term is your 0.222. Fourth term is 0.2222. ये सीरीज से हम लोग उसके पहली 4 टर्म बता सकते हैं. अभी हमें चेक करना है कि ये लिस्ट एपी है या नहीं, इसलिए हम लोग कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालते हैं हर एक समय. तो इसलिए पहले वी विल फाइंड a2 minus a1. a2 इज योर 0.22 माइनस a1 इज 0.2. सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन आपका आता है 0.02. ओके, पहला 2 टर्म्स का डिफरेंस 0.02. नाउ a3 minus a2. a3 आपका 0.222 है, उसमें से
सेकंड टर्म यानी कि 0.22 माइनस किया तो ये डिफरेंस आता है आपका 0.002. नाउ A4 माइनस A3, A4 आपका है 0.2222, उसमें से A3 0.222 माइनस किया, वी गेट सब्ट्रैक्शन 0.0002. ओके, नाउ सी हियर, अभी ये जो डिफरेंस कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये सेम नंबर है क्या? नहीं है. इसका मतलब ये डिफरेंस जो है कांस्टेंट नहीं है. सो द हियर द डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट. यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है. दैट मीन्स A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A1 and also not equal to A4 minus A3. So that means here AK plus 1 minus AK is not same every time. Is not same. Not here. Is not the same every time. तो ये जो डिफरेंस है वो हर एक समय सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है. So therefore this list or this series is not in AP. इसलिए ये जो लिस्ट है ये AP नहीं है. Is not in AP. ओके, तो यहाँ पे एपी नहीं है. प्रीवियस एग्जांपल में एपी थी, यहाँ पे नहीं है. और एपी नहीं है तो कॉमन डिफरेंस निकालने का सवाल ही नहीं. और कॉमन डिफरेंस नहीं निकाला है तो नेक्स्ट थ्री टर्म भी निकालने की आवश्यकता नहीं है. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, द गिवन सीरीज 2 5/2 3 7/2 एंड सो ऑन. ये सीरीज में देखिए ये एपी है या नहीं और कॉमन डिफरेंस निकालना है, बाद में नेक्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म आपकी A1 दिखाई दे रही है 2 है, सेकंड टर्म आपकी 5/2 है, थर्ड टर्म आपकी 3 है, फोर्थ टर्म 7/2 है. ये सीरीज से हम लोग ये चारों टर्म बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ओके, नाउ वी विल कंसिडर हियर A2 माइनस A1. A2 माइनस A1 A2 आपका 5/2 है, उसमें से A1 यानी कि 2 गया, 5/2 में से 2 गया, ये सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं. 5/2 माइनस 2, 2 मीन्स 2/1. ये सब्ट्रैक्शन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं. 5 into 1 is 5, minus 2 into 2 is 4, डिनोमीटर में 2 into 1 is 2. ओके, नाउ 5 minus 4 कितना बच गया? 1/2. सो ये डिफरेंस आ गया आपका 1/2. करेक्ट है. सो A2 minus A1 is your 1/2. We get here A2 minus A1 is 1/2. सेम वे विल फाइंड A3 minus A2. A3 आपकी क्या है? थर्ड टर्म आपकी 3 है, उसमें से सेकंड टर्म 5/2 माइनस किया, यानी कि 3 minus 5/2. 3 minus 5/2. 3 मीन्स 3/1. यहाँ पे भी हम लोग सब्ट्रैक्शन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं. 3 into 2 6, minus 1 into 5 is 5 अपॉन डिनोमीटर में 2. What is 6 minus 5? 1. Denominator 2 as it. So again we get 1/2. So A3 minus A2 is also 1/2. Same way we'll find A4 minus A3. A4 आपकी 7/2, उसमें से A3 यानी कि A3 सब्ट्रैक्ट किया, 7/2 उसमें से हम लोग 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 3 मीन्स 3/1. अगेन वी कैन सब्ट्रैक्ट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. दिस 7 into 1 is 7, minus 2 into 3 is 6, upon 2 into 1 is 2. 7 minus 6 is what? 1/2. So we get again 1/2. So here A2 minus A1 is 1/2, A3 minus A2 is also 1/2, A4 minus A3 is also 1/2. That means here the difference of two consecutive term is here same number, that is constant number, and that is what here? It is 1/2. So that means here A2 minus A1 is same as A3 minus A2 is same as A4 minus A3 and is same as 1/2. Same आ रहा है 1/2. That means AK plus 1 minus AK is same every time. हर एक टाइम कॉन्जुगेटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, दैट इज 1/2 एंड इट इज कॉल्ड D. सो योर D इज व्हाट? 1/2. सो देयरफॉर दिस लिस्ट, ये जो लिस्ट है, this list is in AP. The series in AP. So therefore 2, 5/2, 3, 7/2 and so on is in AP. तो इसलिए ये क्या है? AP है. With common difference D कितना आपका? Your common difference D is 1/2. With common difference D is 1/2. So therefore this list is an AP with D is 1/2. तो ये common AP है, पता हो गई, D पता हो गया. Now we will find next three terms. That means we have to find fifth term, sixth term and seventh term. Now we will find your fifth term.
fifth term, d is here your 1 by 2. Fifth term means what? Fourth term plus d. Fourth term plus d. Your fourth term is what? 7 by 2 plus d is 1 by 2. 7 by 2 plus 1 by 2. Denominator same है 2 as it. Numerator का addition 7 plus 1 8 and 8 by 2 is what? 4. So we get 4. So your fifth term is 4. Now sixth term means fifth term plus d. फिफ्थ टर्म ऑलरेडी 4 हमने फाइंड किए, उसमें d यानी कि 1 by 2 ऐड किया, यानी कि 4 plus 1 by 2. ये एडिशन हम लोग फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे, तो 4 into 2 8 plus 1 into 1 is 1 अपॉन डिनोमिनेटर में आपका है 2. 8 plus 1 is 9 upon 2. So we get your sixth term is 9 by 2. तो हमें सिक्स टर्म मिल जाती है 9 by 2. सेम वे सेवन टर्म फाइंड करना है. सेवन टर्म मीन्स सिक्स टर्म प्लस डी. सेवन टर्म हमने ऑलरेडी फाइंड की 9 by 2, उसमें डी ऐड किया. 9 by 2 plus 1 by 2 we get answer 5. So in this way we get fifth term is 4, sixth term is 9 by 2, seventh term is 5, and common difference d is your 1 by 2. So we get three more terms are 4, 9 by 2 and 5. So in this way we get answer. So in this way friends, we will take one more example. We have given the series like this: under root 2, under root 8, under root 18, under root 32 and so on. Now see this series. Now tell me what is your first term. Your first term a1 is root 2. सीरीज में पहला नंबर आपका रूट है, तो यानी कि फर्स्ट टर्म इज रूट 2. सेकंड टर्म a2 इज सेकंड टर्म क्या है सीरीज में? अंडर रूट है, अंडर रूट 8. दिस अंडर रूट 8 कैन बी रिटर्न एज अंडर रूट ऑफ 4 into 2. अंडर रूट में उनका प्रोडक्ट 4 into 2 लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन 4 का अंडर रूट पता है हमें क्या है? 2 है. तो ये हम लोग 4 का अंडर रूट निकाल लिया, तो वो बाहर आ गया 2 और 2 अंडर रूट में एज इट. So this under root 8 can be written as 2 under root 2. Now your third term a3 is what? Under root 18. Under root 18 can be written as under root of 9 into 2. लेकिन 9 का अंडर रूट हमें पता है 3 है, तो उसका अंडर रूट बाहर निकाल लिया, तो 3 अंडर रूट 2. So under root 18 means 3 root 2. So your third term is 3 root 2. उसी तरह फोर्थ टर्म हमें दिया गया अंडर रूट 32. अंडर रूट 32 कैन बी रिटर्न एज अंडर रूट ऑफ 16 into 2. 16 का अंडर रूट आता है आपका 4 और अंडर रूट 2 एज इट. सो वी गेट योर फोर्थ टर्म, यानी कि अंडर रूट 32 कैन बी रिटर्न एज 4 root 2. सो वी गेट हियर फर्स्ट टर्म इज अंडर रूट 2, सेकंड टर्म इज 2 root 2, थर्ड टर्म इज 3 root 2, फोर्थ टर्म इज 4 root 2. ओके, अभी ये एपी है या नहीं पहले चेक करेंगे. सो फर्स्ट कंसिडर a2 minus a1. a2 व्हाट इज a2? 2 root 2. a2 आपका है 2 root 2, उसमें से a1 यानी कि रूट 2 सब्ट्रैक्ट किया, 2 root 2 में से रूट 2 किया, वी गेट रूट 2. ओके, नाउ विल फाइंड a3 minus a2. a3 आपका है, a3 हमने निकाला है 3 root 2, उसमें से a2 यानी कि 2 root 2 माइनस किया, 3 root 2 में से 2 root 2 किया, वी गेट रूट 2. a4 minus a3. a4 आपका है 4 root 2, उसमें से a3 3 root 2 माइनस किया, तो 4 root 2 में से 3 root 2 किया, वी गेट रूट 2. तो देखिए यहाँ पे ये डिफरेंस जो है सेम नंबर आ रहा है, यानी कि a2 minus a1 is same as a3 minus a1 is same as a4 minus a3 and is equal to what here? Under root 2. So therefore the difference between the term and its previous term is constant throughout the series. Okay, so that we can say also ak plus 1 minus ak is same every time. ak plus 1 minus ak is same every time. ये जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं. इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द टर्म एंड प्रीवियस टर्म इज कांस्टेंट थ्रू द सीक्वेंस या सीरीज. ओके, सो देयरफॉर इसका मतलब सेम नंबर आने के कारण ये जो लिस्ट है ये एपी है. सो देयरफॉर द लिस्ट under root 2, under root 8, under root 18, under root 32 and so on is an AP with what is your common difference? Common difference is under root 2 with common difference d is under root 2. ओके, तो ये AP हो गया, कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया. अभी नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी कि 5th, 6th और 7th टर्म हमें फाइंड आउट करना है. नाउ सी योर d is under root 2. 5th टर्म मींस 4th टर्म प्लस d. 4th टर्म आपकी 4 root 2 थी, 4 root 2 है,
उसमें d√2 ऐड किया, 4√2 प्लस √2 हो गया 5√2। अभी 5 ये जो अंडर रूट के बाहर है वो हम लोग अंडर रूट के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो अंडर रूट जाने के बाद उसका स्क्वायर जाता है अंदर, तो 5 का स्क्वायर 25, तो अंडर रूट में ये 5 अंदर गया तो 25 इंटू दिस टू एज इट। सो अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 2 क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 50। सो योर फिफ्थ टर्म इज अंडर रूट 50। सिक्स टर्म इज a6 प्लस डी। इस ये 5 हमें ऑलरेडी फाइंड किया है, ये आपका 5√2 है। ओके, उसमें प्लस √2 ऐड किया, तो 5√2 प्लस √2 इट बिकम 6√2। 6 हम लोग इंसर्ट करेंगे अंडर रूट के अंदर, तो उसका स्कोर जाता है, यानी कि अंदर स्कोर होता है। तो अंडर रूट एज इट, ये 6 अंदर गया तो 36 हो गया, इंटू 2 ऑलरेडी है, तो अंडर रूट ऑफ 36 इंटू 2 हो गया अंडर रूट ऑफ 72। सो वी गेट योर सिक्स टर्म इज अंडर रूट 72। नाउ योर सेवंथ टर्म a7 मीन्स a6 प्लस डी। a6 आपका ऑलरेडी था 6√2 प्लस उसमें √2 ऐड किया, ओनली √2 ऐड किया, नॉट 2√2। 6√2 प्लस √2, दिस सम बिकम 7√2। 7 अंडर रूट के अंदर इंसर्ट किया, तो अंडर रूट अंडर इंसर्ट करने के बाद स्कोर होता है, तो 49 इंटू 2, सो वी गेट अंडर रूट ऑफ 98। सो वी गेट योर सेवंथ टर्म इज अंडर रूट ऑफ 98। So in this way we get next three term, यानी कि fifth term is under root 50, sixth term is under root 72, seventh term is under root 98. So we get here answer common difference d is under root 2, and next three more terms are under root 50, under root 72, under root 98. So in this way friends we will find next terms. Okay friends, I think I hope you are understanding. If you any problem, any doubt, then you will ask me on my WhatsApp number. My WhatsApp number is 9420439784. Okay friends, have a good day. Goodbye.